हनुमान जी द्वारा सीता जी की खोज कथा। हनुमान जी अशोक वाटिका की चार दीवारी के पास पहुँचे। वहाँ भयानक और सशस्त्र राक्षसों का पहरा था। उनसे बचने के लिए हनुमान जी ने एक छोटे वानर का रूप बनाया और कूदकर चार दीवारी पर चढ़ गया। किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। वे चार दीवारी से नीचे उतर आए और अशोक वाटिका में घूमने लगे। कभी वे पेड़ पर चढ़ जाते तो कभी किसी झाड़ी के पीछे छिप जाते। इस प्रकार अपने आप को राक्षसों की नज़रों से बचाकर वे सीता जी की खोज में लगे रहे। अशोक वाटिका एक अति सुंदर उद्यान था जो कि लंकेश्वर रावण के राजमहल के साथ लगा हुआ था। उसमें तरह तरह के सुंदर फूलों और स्वादिष्ट फलों की बहुतायता थी। उन फलों को देखकर हनुमान जी को भूख सताने लगी, परंतु उन्होंने अपनी भूख पर अंकुश लगाया और वे आगे बढ़े। थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने एक वट वृक्ष के नीचे बहुत सी सशस्त्र कुरूप राक्षसियों को एक दुबली पतली गौरवपूर्ण युवती को घेर कर बैठे देखा। उस युवती के चेहरे पर अपूर्व तेज था। अलंकार विहीन होने पर भी वह दीप शिखा की भांति प्रदीप्त थी। उसके चेहरे पर उदासी की छाया पड़ी हुई थी, जैसे रोते रोते उसके अश्रुगालों सूख गए हों। हनुमान जी की तत्काल समझ गए कि हो ना हो ये ही सीता माता है। उनके हृदय में मातृत्व के प्रति आदर भाव जागृत हो गया। वे एक पेड़ पर चढ़कर दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पे कूदते हुए उस वट वृक्ष पर जा कूदे और उन्होंने अपने आप को अच्छी तरह से पत्तों के बीच छिपा लिया। वहाँ बैठकर वे नीचे का दृश्य देखने लगे। जगदम्बा सीता को देखकर हनुमान जी ने हृदय में रोमांच सा हो गया। वे उन्हें साक्षात वात्सल्य, शोक और पवित्रता की साक्षात मूर्ति प्रतीत हो रही थी। राक्षसियाँ जो उन्हें घेरे बैठी थी उन्हें तरह तरह से डरा धमका रही थी। उन सब की बातों का एक ही अर्थ था कि वे रावण की भार्या बनना स्वीकार कर लें। रावण उन्हें राजरानी बनाकर रखेगा। हनुमान जी के जी में आया कि वे नीचे कूदकर इन सभी राक्षसियों को मुष्टिका पहाड़ से मार डालें, परंतु अभी वे श्री राम का संदेश उन्हें नहीं दे पाए थे। इसलिए वे चुप बैठकर उस अवसर की प्रतीक्षा करते रहे कि कब वे राक्षसियाँ यहाँ से हटें तो वे उन्हें श्री राम का संदेशा दें। अभी वे सोच ही रहे थे कि सीता जी के पास बैठी राक्षसियाँ सहसा उठी और सतर्क होकर खड़ी हो गई। सीता जी के चेहरे पर भय छा गया। तभी हनुमान जी ने महल की ओर आते हुए रावण को देखा। वह अनेक दासियों से घिरा हुआ मदमस्त हाथी के समान चला आ रहा था। उसके साथ रात्रि में शैया पर अंकशायनी बनी वह सुंदर स्त्री भी राजसी वेशभूषा में सजी धजी चली आ रही थी। राक्षसियाँ मशाल लिए साथ साथ चल रही थी। रावण पास आया। उसकी आंखों में लाल डोरे खिंचे हुए थे। लगता था कि जैसे वह कच्ची नींद से उठकर आया है या फिर उसकी आंखों में मंदिरा का सरूर था। उसके शीश पर स्वर्ण मुख सुशोभित था और कमर में लंबी तलवार लटकी हुई थी। रावण ने सीता के पास जाकर अपने साथ आई गौरवपूर्ण स्त्री से कहा, मंदोदरी, तुम इस जनक नंदिनी सीता को समझा दो कि इसे अब राम को भूल जाना चाहिए और मेरी रानी बनना स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं इसे वे सारे सुख दूंगा जिसकी इसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं चाहता तो इसे इसके स्वयंवर के समय ही धनुष भंग करके उठा लाता, परंतु वह धनुष मेरे इष्ट भगवान शिव का था, इसलिए मैंने उसका स्पर्श करके छोड़ दिया था। अब मैं कैलाश पर्वत को उठा सकता हूँ तो वह धनुष क्या चीज़ थी। इतना कहने के बाद उसने स्वयं सीता की ओर देखा और कहा, हे सुमुखी, एक बार मेरी ओर देखो तो संपूर्ण लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला यह रावण आज तुम्हारे सामने नतमस्तक है। मैं तुम्हें अपना हृदय दे चुका हूँ। तुम इसे एक बार स्वीकार करके तो देखो। मैं तुम्हें इस लंका की क्या तीनों लोकों की महारानी बना दूंगा।
मेरी यह रानी मंदोदरी तुम्हारी दासी बनकर रहेगी। संपूर्ण देवगण तुम्हारे सामने शीश झुकाएंगे। तीनों लोकों की सुख संपदा तुम्हारे चरणों में होगी। मैं स्वयं तुम्हारा दास बनकर रहूंगा। सीता जी ने एक तिनके को रावण और अपने बीच में खड़ा करके उसके प्रलाप को सुन रही थी। उसकी बातें सुनकर सीता जी को क्रोध आ गया और वे बोली, अरे दुष्ट निष्कृष्ट राक्षस, तू छल से अपनी मृत्यु को यहाँ उठा लाया है। यदि मेरे स्वामी और देवर वहाँ उपस्थित होते तो उसी पल वे तेरा वध कर डालते। मुझ असहाय अबला को देखकर ही तू दर्प भरी बोली बोल रहा है। जिस सुख की तू बात कर रहा है वह समस्त सुख समृद्धि मेरे स्वामी के चरणों से प्रकट होती है। सभी देवगण उनका नमन करते हैं। तू उन्हें पहचान नहीं रहा है? वे साक्षात तेरी मौत हैं। नीच, यदि तू अपना भला चाहता है तो अभी भी स्वामी के चरणों में गिरकर अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांग ले। वे दीनदयाल हैं, वे तुझे अवश्य क्षमा कर देंगे, अन्यथा शीघ्र ही वे तेरी लंका और तुझे नष्ट कर डालेंगे। सीता जी की बातों को सुनकर हनुमान जी की आंखों से अश्रु झलक आए। वे मन ही मन उन्हें धन्य कह उठे, परंतु लंकापति रावण क्रोध में भर आया। उसने एक झटके से अपनी तलवार म्यान से खींच ली और चीखा, सीता, यदि तुझे मरना ही चाहती है तो कोई तुझे यहाँ बचाने नहीं आएगा, ले मर। रावण तेजी से सीता की ओर बढ़ा तो मंदोदरी ने तत्काल रावण को आगे आकर रोका। अरे रे रे, आप यह क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? स्वामी ने एक स्त्री पर हाथ उठाकर आप अपने शौर्य को कलंकित करेंगे? हटिए, पीछे हटिए और इस तलवार को म्यान में रख लीजिए। बलपूर्वक आप देवी सीता को कभी अपनी न बना पाएंगे। आपको नम्रता का व्यवहार करना चाहिए। देवी सीता हमारी अतिथि हैं और आप क्या इस शाप को भूल गए कि किसी स्त्री पर आप बल प्रयोग करेंगे तो आपकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी? मंदोदरी की चेतावनी ने रावण के उठे हुए हाथ को नीचे गिरा दिया। उसने तलवार म्यान में डाल दी और पीछे हटते हुए बोला, मंदोदरी, इसे बता दे कि मैं अब 1 माह तक की प्रतीक्षा करूंगा। यदि इसने मेरी बात नहीं मानी तो फिर इसे राक्षस बनकर ही दिखाऊंगा। यह यदि मेरी नहीं बनी तो मैं इसे मांस समझकर खा जाऊंगा। रावण ने राक्षसियों की सरदार त्रिजटा नामक राक्षसी की ओर देखा और कहा, त्रिजटा, समझा देना इसे। अब तुम इस पर कृपा करना बंद करो। जब सीधे उंगली से घी न निकले तो उसे टेढ़ी करना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखो और इसे अच्छी तरह समझा दो। यह कहकर रावण क्रोध में पैर पटकता हुआ वहां से वापस लौट पड़ा। हनुमान जी के जी में एक बार आया कि कूद कर नीचे आए और अभी इस राक्षस को मारकर सीता जी को वहां से ले जाए। लेकिन भगवान श्री राम का स्मरण कर किसी तरह उन्होंने अपने आप को रोका और राक्षसियों के वहां से हटने की प्रतीक्षा करने लगा। रावण के जाने के उपरांत वहां बैठी राक्षसियां तरह तरह से सीता को डराने लगी। सीता जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। तब उनमें सबसे श्रेष्ठ और सौम्य आकृति वाली त्रिटा ने उन्हें झिड़कते हुए कहा, ऐसा लगता है तुम सब आज ही मर जाना चाहती हो। तुम्हें मालूम है, राक्षस राज रावण के यहाँ आने से पहले मैंने एक भयानक स्वप्न देखा है। प्रातःकाल का वह स्वप्न असत्य नहीं हो सकता। मैंने देखा कि लंका में एक विशालकाय वानर आया है। राक्षसों ने उसकी पूंछ में आग लगा दी तो वह लंका के भवनों पर कूद कूद कर आग लगा रहा है। सारी लंका धू धू करके जल रही है। यही नहीं, मैंने यह भी देखा कि लंकापति रावण काले वस्त्र पहने एक गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। उनका सिर मुंडा हुआ है और चील कौवे उन पर मंडरा रहे हैं। साथ ही लंकापति के भाई विभीषण श्रेष्ठ वस्त्र पहने सिंहासन पर विराजमान हैं और वे सीता जी को आदरपूर्वक श्री राम जी की शरण में भेज रहे हैं। त्रिजटा की बात सुनकर सारी राक्षसियां घबरा गई और एक दूसरे का मुंह देखने लगी। उनके चेहरों पर भय उतर आया। तब उन राक्षसी ने
त्रिजटा से पूछा, त्रिजटे आप हमारी सरदार हैं, अब आप हमें बताएं कि हम क्या करें। त्रिजटा ने कहा, राक्षसियों, अब तो हमारा हित इसी में है कि हम सीता जी की सेवा में अपने आप को लगा दें। हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे इन्हें दुख पहुँचे। त्रिजटा की बात सुनकर सभी राक्षसियाँ अपने अपने हथियार नीचे रखकर सीता जी के चरणों में झुक गई और बोली, हे जनक दुलारी, हम सभी आपकी दासियाँ हैं, आप हमें क्षमा करें, हमें जोर की नींद्रा आ रही है, हम अपने घर जाती हैं, आप भी थोड़ा विश्राम कर लो। ऐसा कहकर सभी राक्षसियाँ वहाँ से चली गई। तब सीता ने त्रिजटा से कहा, हे सखी त्रिजटे, अब मुझसे और सहन नहीं होता। एक दुष्ट राक्षस की नीच दृष्टि को सहन करने से अच्छा तो यही है कि मैं चिता में जलकर मर जाऊं। तू मुझे थोड़ी लकड़ियाँ और आग कहीं से ला दे ताकि मैं इस जीवन का अंत कर दूं। सीता जी की बात सुनकर त्रिजटा ने दुखी स्वर में कहा, हे सीते, अभी प्रातः होने में समय है, हम निशाचर लोग रात्रि में किसी को अग्नि नहीं देते, इसे हम अपशगुन मानते हैं, आप मुझे क्षमा करें, आपका हृदय इस समय दुखी है, आप थोड़ा आराम कर ले, प्रातः होने पे मैं फिर आऊँगी। यह कहकर त्रिजटा भी वहाँ से चली गई। भोर का छुटपुटा होने लगा था। तभी सीता ने चारों ओर सुनसुना वाटिका में खड़े वृक्षों की ओर देखकर कहा, मैं कैसी अभागी हूँ कि मुझे कोई अग्नि देने वाला भी नहीं है। लगता है कि मेरा यह शरीर राक्षसों का आहार बन जाएगा। सीता जी को विलाप करते देख हनुमान जी ने अब एक और अधिक विलंब करना उचित नहीं समझा, परंतु वे इस सोच में पड़ गए कि उन्हें देखकर कहीं सीता जी उन्हें रावण का ही कोई बहुरूपिया राक्षस न समझ ले। इसलिए मुझे यहीं बैठे बैठे राम जी की अब तक की कथा का वर्णन करना चाहिए। वृक्षों के पत्तों की आड़ में छिपे हनुमान जी ने जय श्री राम का घोष किया और अयोध्या नरेश दशरथ के 4 पुत्रों के जन्म, विश्वामित्र का आगमन, सीता स्वयंवर, कैकेयी का प्रकोप, राम लक्ष्मण और सीता का वनगमन, सीता का हरण, राम की सुग्रीव से मैत्री, हनुमान का सीता जी की खोज में लंका आना और अशोक वाटिका में वृक्ष पर बैठकर रावण की धमकी को सुनना तथा त्रिजटा के स्वप्न आदि का पूरा वर्णन संक्षेप में किया। उस वर्णन को सुनकर सीता जी ने ऊपर की ओर देखा और कहा, हे श्री राम के दूत हनुमान, यदि तुम अभी भी छिपकर यहाँ बैठे हो तो मेरे सामने आओ। सीता जी के वचन सुनकर हनुमान जी वृक्ष से कूदकर नीचे आ गए और सीता जी के सम्मुख अपने सामान्य रूप में आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उस वानर को देखकर सीता जी ने पूछा, मैं यह कैसे मानूं कि तुम श्री राम के दूत हो, तुम तो वानर हो। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माते, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और आपके लिए उनका संदेश लाया हूँ। श्री राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ सकुशल हैं। यह कहकर हनुमान जी ने श्री राम की मुद्रा सीता जी को दी और कहा, इस अंगूठी से आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं। श्री राम जी ने ही मुझे दी है और कहा है कि यथाशीघ्र आपको संकट से मुक्त कराने के लिए यहाँ आएंगे। सीता जी ने अंगूठी को देखकर पहचाना तो उनकी आंखें भर गई, उनके टप टप आंसू टपकने लगे। वे रूंधे स्वर में बोली, हे वानर श्रेष्ठ हनुमान जी, तुम सचमुच में मेरे स्वामी के दूत हो, तुम्हारा कल्याण हो। परंतु मैं सोचती हूँ कि तुम वनचारी वानरों की सहायता से वे मेरी किस तरह रक्षा कर पाएंगे। यहाँ तो बड़े विकट राक्षस हैं, उनके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। तुम बुद्धिमान लगते हो, पर क्या इतने शक्तिशाली भी हो जो इन राक्षसों का सामना कर सको। सीता जी के वचन सुनकर हनुमान जी ने अपना विशाल स्वरूप दिखाया और कहा, माते, आप मुझे साधारण वानर न समझे, मेरे जैसे सैकड़ों वानर श्री राम के साथ हैं, उनकी आप जाने दें। आप अपनी आज्ञा हो तो मैं अकेला ही लंका का विध्वंस कर सकता हूँ और लंकापति रावण को उसके समस्त बंधु बांधुओं सहित रसातल में पहुँचा सकता हूँ। हनुमान जी के विशाल स्वरूप को देखकर सीता जी ने आश्वस्त होकर कहा, वत्स, तुम बड़े पराक्रमी हो, तुम्हारी शक्ति अपार है। तुम 100 योजन समुद्र को लांघ कर यहाँ आए, मैं तभी समझ गई कि तुम कोई साधारण वानर नहीं हो। अब तुम फिर से अपने सामान्य रूप में आ जाओ और मुझे स्वामी के विषय में बताओ, क्या वे मुझे याद करते हैं। प्रिय लक्ष्मण का कहना न मानकर मैं उनकी खींची रेखा से बाहर आकर इस छलिया रावण को भिक्षा देने लगी, तभी उसके बलपूर्वक मेरा अपहरण कर लिया।
आज मैं उसी का फल भोग रही हूँ। वह मुझे अवश्य रुष्ट होगा। हनुमान जी ने कहा, माते, आपने मुझे अपना पुत्र कहकर पुकारा है। मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आप जैसी माता का वर्चस्व प्राप्त हुआ है। श्री राम जी जैसे स्वामी की चरण वंदना का अवसर मिला है। मैं आपको शपथ पूर्वक यह बता रहा हूँ कि आपके विरह में श्री राम और लक्ष्मण जी भारी संताप के मध्य जी रहे हैं। वे रात रात भर जागकर आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। श्री राम ने यह भी नहीं जानते कि आप यहाँ लंका में हैं। मैं जब यहाँ से लौट कर जाऊँगा तभी उन्हें पता चलेगा कि आप यहाँ कितने संकट में जीवन यापन कर रही हैं। उन्हें जैसे ही पता चलेगा वे वानर और भालुओं की विशाल सेना लेकर वहाँ से चल पड़ेंगे और इस समुद्र पर सेतु का निर्माण करके लंका पहुँच जाएंगे। श्री राम के बाण इस लंका पुरी का विध्वंस कर देंगे और रावण को उसके किए का उचित दंड देंगे। स्वयं यमराज और देवगण भी उसे नहीं बचा पाएंगे। आप धैर्य धारण करें। मैं यहाँ से जाकर यथाशीघ्र श्री राम को आपके विषय में बताऊंगा। आप चिंता त्याग दें। बस अपनी निशानी के तौर पर अपनी कोई वस्तु मुझे दे दें ताकि मैं उन्हें विश्वास दिला सकूं कि मैं आपसे मिला हूँ। सीता ने हनुमान की बात सुनी तो अपने केशों से उतार कर अपनी चूड़ामणि हनुमान को देते हुए कहा, वत्स, मेरी यह चूड़ामणि वे देखते ही पहचान जाएंगे। जाओ, यथाशीघ्र यहाँ से जाओ और जल्द से जल्द उन्हें लेकर यहाँ आओ। उस दुष्ट रावण ने मुझे 1 माह का समय दिया है। उसके बाद वह मुझे खा जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें आने में विलंब हो जाए। विलंब नहीं होगा माते, हनुमान जी बोले। मैं पलक झपकते ही इस सागर को पार कर जाऊंगा। आप जरा भी चिंता ना करें। परंतु यहाँ से जाने से पहले मैं आपसे यह विनती करना चाहता हूँ कि मुझे बड़े जोर से भूख लगी है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इस वाटिका में लगे फलों से अपनी भूख मिटा लूँ। हाँ हाँ, सीता जी ने जल्दी से बोला। मैं यहाँ परवश हूँ। मुझे कुछ खिला भी नहीं सकी। तुम्हें कुछ खिला भी नहीं सकी। मेरे पास कुछ है भी नहीं सिवाय इन फलों के। तुम बेझिझक इन फलों का सेवन करो, परंतु ध्यान रखना इस वाटिका की सुरक्षा में अत्यंत विकट राक्षस लगे हुए हैं। उनसे तुम्हें स्वयं ही निपटना होगा। माते, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हनुमान जी बोले। मैं यहाँ से जाने से पहले उस दुष्ट रावण को प्रभु श्री राम के एक अधने से दूत की शक्ति का परिचय भी देना चाहता हूँ, ताकि वह जान जाए कि आपका अपहरण करके उसने कितना भारी पाप किया है। इतना कहकर हनुमान जी उछलकर एक पेड़ से दूसरे और दूसरे से तीसरे पर कूदकर चढ़ने लगे। इनके पैरों के बोझ से वृक्षों की डालियां टूट टूट कर नीचे गिरने लगी। हनुमान जी की फलों को खाते जाते और पेड़ों को उखाड़ उखाड़ कर नीचे गिराते जाते। कुछ ही देर में उन्होंने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया।